नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि टॉपिक है संधि। तो संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि संधि क्या है। तो नया टॉपिक है संधि। और इस वीडियो में जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ जो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिटेल यहाँ पे रहती है। तो चलिए संधि के बारे में जानते हैं कि संधि किस प्रकार से पहचानेंगे, कहाँ पे कौन सी संधि होगी और संधि क्या होती है। तो संधि का मतलब होता है जोड़। और अगर जोड़ की बात करें तो किसका जोड़, आपके मन में सवाल उठेगा किसका जोड़। तो किसका जोड़ जो सवाल उठेगा, तो जोड़ भी दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो जोड़ दो प्रकार के होते हैं, वर्णों का जोड़ हिंदी में और पदों का जोड़। अगर वर्णों का जोड़ करेंगे तो संधि हो जाएगा, और पदों का जोड़ करेंगे तो समास हो जाएगा। तो अब जोड़ की बात जब भी आएगी तो ये भी दिमाग में आएगा कि कितने जोड़। अगर जोड़ करना है, किसी भी चीज़ का योग करना है, जोड़ना है, तो उसमें कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए जिससे दोनों आपस में जुड़ रही हैं। जो वस्तु हो, या फिर अगर आप हिंदी में जाएंगे वर्णमाला में तो वर्ण जुड़ेंगे या फिर पद जुड़ेंगे। अगर पद जुड़ेगा तो समास होगा, और अगर वर्ण जुड़ेंगे तो संधि होगी। तो इस प्रकार से कम जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ जो है संधि होती है और एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको इतना समझ में आया होगा। और उसके बाद है दो वर्णों के आपसी योग को संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपसी योग को संधि कहते हैं। जो अभी हमने बताया ही है कि जहाँ पे दो वर्ण आपस में मिलते हैं वहाँ पे संधि होती है, और उसी को संधि कहा जाता है। वे दो वर्ण कौन होने चाहिए। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि वे दोनों वर्ण कौन होने चाहिए, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, अर्थात जो आपके पास पद रहेगा, पहला पद और दूसरा पद, तो पहले पद का अंतिम वर्ण चाहिए, और जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण चाहिए। तो इस प्रकार से अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण दोनों जुड़कर संधि करेंगे, तो इस प्रकार से वहाँ संधि होगी। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी संधि होगी। अब जैसे दिया हुआ है विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब विद्या से जो है, विद्या में दा जो है ये आधा दा है और या है, तो विद्या वाला दा जो है इसमें से जब आ निकलेगा तो बड़ा आ निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा। और आलय में जो आगे आ है बड़ा वाला वो आएगा, वो निकलेगा। तो दोनों आ आपस में मिलेंगे, और जब दोनों आ आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा बड़ा आ, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ जब मिलता है तो बड़ा आ बनता है। तो इस प्रकार से देखेंगे विद्या में विद्या का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद विद्या है, विद्या का अंतिम वर्ण आ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो निकला वो बड़ा आ निकला। और द्वितीय पद, जो द्वितीय पद है आलय, आलय का जो सबसे प्रथम वर्ण है वो बड़ा आ है, तो बड़ा आ जो निकला तो वो भी निकल गया। और दो विद्या का बड़ा आ और आलय का बड़ा आ, अर्थात विद्या का अंतिम वर्ण और आलय का प्रथम वर्ण जब निकल के आपस में जुड़ा है तो बनता है बड़ा आ। तो इस प्रकार से दोनों आ मिलकर बन जाएंगे बड़ा आ। और जब आप देखेंगे तो जब दोनों से आ निकल चुके हैं, क्योंकि विद्या में से आ निकल गया है और आलय में से आ निकल गया है, तो इस प्रकार से यहाँ विद बचेगा और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बने हैं, जो कि यहाँ आ जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ये बड़ा यहाँ आ जाएगा। और ये जो आलय है, आलय में से आ निकल चुका है इसलिए केवल लय बचेगा, तो यहाँ लय आ जाएगा। तो विद्या धन बड़ा आ धन लय, तो वी ऐसे हो जाएगी, दा पे आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो विद्या हो गया, और लय बचा था तो हो गया विद्यालय। इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो वर्णों के आपसी योग से जो संधि बनी है वो बनी है विद्यालय। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि विद्या का अंतिम वर्ण और आलय का प्रथम वर्ण आपस में मिला, दोनों जबकि बड़ा आ ही था और तो बड़ा आ में ही बदलेगा। तो इस प्रकार से दोनों वर्ण जब मिलकर बड़ा आ बनाया तो विद्यालय बन गया। इस प्रकार से विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ संधि हो गई। आपको समझ में आया होगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण
लिया जाता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लिया जाता है। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिया है संधि के प्रकार। तो संधि के बारे में अगर देखेंगे तो संधि के जो है प्रकार जो हैं वो 3 हैं। आप संधि लिखेंगे जब भी कहीं तो संधि लिखेंगे तो आधा ना रहेगा और धा रहेगा। तो इस प्रकार से कि आप देखेंगे तो संधि में पूरा सा है, पूरा जो है दंती सा है और आधा ना है और धा है। तो इस प्रकार से कितने वर्ण हुए? 3 वर्ण हुए। एक सा हो गया, एक ना हो गया, एक धा हो गया। तो इस प्रकार से 3 वर्ण हुए तो संधि के 3 भेद भी होते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि संधि में 3 वर्णों से मिलकर बना है। आधा सा नहीं, दंती सा पूरा, और आधा ना और पूरा धा। तो इस प्रकार से 3 वर्ण हैं। 3 वर्ण को अगर जोड़ेंगे तो 3 वर्ण है। इस प्रकार से संधि के भेद भी 3 होते हैं। तो इस प्रकार संधि 3 प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, आपको 3 संधियों के नाम याद रखना है कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की क्यों होती है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे संधि 3 ही प्रकार की क्यों होती है, तो इसका आसान सा जवाब है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के आधार पर आप सॉल्व भी करेंगे। प्रथम पद का अंतिम वर्ण के रूप में जो इकाई आ सकती है उतने ही प्रकार की संधि होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम संधि के 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो प्रथम पद होता है उसका जो अंतिम वर्ण आता है या तो वह स्वर होगा, या तो वह व्यंजन होगा, या तो वह विसर्ग होगा। तो इस प्रकार से अगर स्वर होगा तो स्वर संधि हो जाएगी, अगर व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और विसर्ग है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होगा तो स्वर संधि, व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि और विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि। इस प्रकार से 3 ही आ सकते हैं: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो इस प्रकार से संधि भी 3 प्रकार की होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि संधि 3 ही प्रकार की क्यों होती है, क्योंकि स्वर, व्यंजन, विसर्ग 3 ही होते हैं जो कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आते हैं, और इस प्रकार से संधि 3 प्रकार की होती है। अगर स्वर संधि के बारे में बात करें कि स्वर संधि की किस प्रकार से होती है, तो स्वर संधि के बारे में देखिए किस प्रकार से होती है। स्वर संधि, स्वर संधि मतलब स्वरों की संधि। अर्थात स्वरों की संधि मतलब जैसे प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर रहेगा और अंतिम वर्ण द्वितीय पद अर्थात द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी जो है स्वर ही रहेगा। तो इस प्रकार से जब स्वर आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे स्वर का निर्माण होगा, एक दूसरा स्वर बनेगा। जो स्वर बनेगा संधि के माध्यम से, उसी के माध्यम से जो स्वर बनेगा उसी के माध्यम से वो जो है शब्द पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से संधि जो है 2 शब्दों के योग से बनती है। इस प्रकार से स्वर संधि जो है 2 शब्दों के योग से बनती है। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। आसान सी बात है। जब जो है संधि का जो पहला पद होता है उसमें जो है प्रथम पद में अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद में प्रथम वर्ण स्वर हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्रथम पद हो गया, ये उसका अंतिम वर्ण ये हो गया, इस प्रकार से द्वितीय पद हो गया, उसका प्रथम वर्ण ये हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि जो है स्वरों के मेल से बनती है। और अब देखिए स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के जो है 5 भेद हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि का जो पहला भेद है वह दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि दूसरा है, गुण स्वर संधि तीसरा है, यण स्वर संधि चौथा है और अयादि स्वर संधि 5वां है। इस प्रकार से अगर स्वर संधि के भेद के बारे में बात की जाए तो 5 भेद हैं: दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि। जिस प्रकार से स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। और अगर ये जानना चाहते हैं आप कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये 5 भेद हो गए। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, गुण स्वर संधि क्या होती है, यण स्वर संधि क्या होती है और अयादि स्वर संधि क्या होती है।
इसका वीडियो हम एक एक करके अलग से बनाएंगे, जिसको आप आसानी से और अच्छे समझ जाए, नहीं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है और किस प्रकार से कहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे पढ़ाने में कोई त्रुटि हुई उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।